तो माताओं को बहुत बहुत जोहार। पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो रात दिन काम कर रहे हैं मेरे भाई, जिनके नाम से ये परमिशन मिली है, तरंग कुमार जी नीनामा, भाई कन्हैयालाल जी, नारायण जी बरकोट, भाई गणेश जी अंगारी, देवीलाल जी अंगारी और भी बहुत सारे मित्र, भाई रमेश जी, जो अहमदाबाद में प्रवासी कामगार हैं। आप भाइयों की मेहनत से इस आशा भील की धरती पर एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार कार्यक्रम आप सबकी उपस्थिति में होने जा रहा है। ऐसा ही कार्यक्रम एक बार पहले भी हुआ था, जिसमें हमारे 84 के युवा विधायक आदरणीय राजकुमार जी रोहत पधारे थे। आपका सानिध्य हमेशा ही आशा भील की धरती पर मिलता रहा है और आज पुनः आपकी उपस्थिति में बहुत ही शानदार कार्यक्रम हो रहा है। एक बार एमएलए साहब के लिए बहुत जोरदार स्वागत योग्य की तालियां बजाई जाए। समय समय पर आपने अहमदाबाद के भाइयों के लिए जो हो सके सहयोग किया है और कोरोना के समय हम भाइयों द्वारा जो भी संभव था हमने किया। हमने भी हमारी गाड़ियों की परमिशन लेकर अहमदाबाद से कई भाइयों को, हमने एक छोटी गाड़ी में 6 लोग भी नहीं आ पाते, लेकिन मैंने खुद 15-15 भाइयों को भर के मैं गाँव ले गया हूँ। तो आप अहमदाबाद के भाई, आपसे हमारा बहुत ही गहरा नाता है, बहुत ही आत्मिक संबंध है, जो हमको यहाँ खींचा ले आता है। जैसा कि मैं पिछली बार रांची गया था, जो बॉम्बे की फ्लाइट थी, वहां से रांची झारखंड, और हम कोलकाता में हमारे इस पूरे आदिवासी समाज का राष्ट्रीय समिट हुआ था, उसमें शरीक होके आए थे। तो यहाँ पर मैं 2 दिन रुका था और अहमदाबाद के भाइयों का मुझे बहुत प्यार मिला और उन्होंने कहा कि दिनेश जी एक बहुत बड़ा महाचिंतन शिविर हम अहमदाबाद में कराना चाहते हैं। तो ये बात मैंने हमारे वडीलों को बताई और वडीलों ने आपको तारीख दी 24 तारीख, और 24 तारीख को आपने बहुत ही प्रयास करके और प्रशासन से ये स्वीकृति ली और एक बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम आप आयोजित कराने जा रहे हो। एक बार पुनः पूरी आयोजक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी की जय। हमारे कीमती मेहमान भाई राजकुमार जी बोलने बाकी है, उनका बेसब्री से इंतजार है, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं मेरी तरफ से जो संदेश है, हम जो राजस्थान के भाई आए हैं उन सभी की तरफ से संदेश में देना चाह रहा हूं कि अहमदाबाद के मेरे भाइयों, कि आप बहुत बढ़िया रहें, अच्छा काम करें और अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाएं। जैसा कि अहमदाबाद में रह करके बहुत बढ़िया आप रोजगार कर रहे हैं और छोटा मोटा अच्छा पैसा कमा लेते हो, लेकिन इन पैसों को आप अपने बच्चों के शिक्षा में लगाओ। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं तो मैं यही संदेश दे पाऊंगा आपको कि जो भी छोटा मोटा पैसा है उसको बचाकर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं। और जो फिजूल खर्ची है, हम यहाँ से गांव जाते हैं, रास्ते में कम से कम 10-5 हज़ार रुपये ऐसे ही खर्च कर देते हैं। मेरे भाइयों, वो पैसा आपको खर्च नहीं करना है और अपनी कुछ बुरी आदतें हैं उनको त्यागनी है। मेरी भी हो सकती है तो मुझे भी त्यागनी है। तो 1-1 रुपया आपने बचा करके और आने वाली पीढ़ी और समाज में आप जो हो सके, आपकी तरफ से जो कुछ हो सके, तो आप समाज को भी समर्पित करें। हमेशा की तरह आप करते आए हैं। आशावाल ही अहमदाबाद है, एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है मेरे अहमदाबाद के भाइयों का। उस ग्रुप में हम पढ़ते रहते हैं और एक छोटे से आह्वान पे आप बहुत सारा कलेक्शन कर लेते हो और इस जमीन का भी आपने पैसा दिया है कोई 29-30 हज़ार रुपए। तो एक छोटे सी सूचना पर आप अहमदाबाद के भाइयों ने पैसा इकट्ठा कर लिया और ये टेंट और ये साउंड और ये बहुत सारी आपने ये व्यवस्था करी है। तो मैं तो भाई गदगद हो गया और हम सभी भाइयों की तरफ से एक बार पुनः आपका आभार प्रकट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो ये संख्या है उससे दुगनी या 4 गुनी संख्या यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि जो बाहर से मेहमान आए उनके मुखारबिन से आप लाभान्वित हो सको। दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें शिक्षा के प्रति जागरूक रहना है, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहना है। आप अच्छा खाओगे तो आप हष्ट-पुष्ट होंगे, आप हष्ट-पुष्ट होंगे तो आपका जो जीन है, आपका जो डीएनए है अपने पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होगा, तो आपके आने वाले बच्चे और आपकी पीढ़ी है वो भी मजबूत होगी।
लेकिन शायद हमारे खाने में कोई कमी है या फिर हमें कोई पौष्टिक